हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे व्हाट हैपेंड रिएक्शन। ठीक है, ये क्लास 12th बोर्ड एग्जाम की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आज के लेक्चर में हम 20 ऐसी इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, यानी कई बार ये रिपीट हुई है रिएक्शन। और बोर्ड के कॉपी पे लिख के मैं बता रहा हूँ आपको, बोर्ड के कॉपी में जब भी आप बोर्ड एग्जाम देंगे तो इसी तरीके से रिएक्शन को लिखेंगे। ठीक है, तो व्हाट हैपेंड रिएक्शन की बात करते हैं। रिएक्शन नंबर फर्स्ट है कि एथिल ब्रोमाइड रिएक्ट विद सोडियम एथॉक्साइड। एथिल ब्रोमाइड सोडियम एथॉक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो बेटा बात करते हैं, एथिल ब्रोमाइड है और ये अगर सोडियम एथॉक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पर देखो ये NaBr ये आपका अलग हो रहा है। ठीक है, ये NaBr अलग हो रहा है। यहाँ पर क्या बनना है, यहाँ पर बनेगा डाई एथिल ईथर और सोडियम ब्रोमाइड। ठीक है, रिएक्शन नंबर सेकंड की बात करेंगे कि एथिल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद सिल्वर एसीटेट। अगर एथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन हम सिल्वर एसीटेट के साथ कराते हैं तो जब एथिल ब्रोमाइड सिल्वर एसीटेट के साथ रिएक्शन करेगा बेटा तो यहाँ पर बनेगा एथिल एसीटेट, है ना, और सिल्वर ब्रोमाइड बनेगा। इसी तरीके से रिएक्शन नंबर हम बात करते हैं, रिएक्शन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विद एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्लोरोफॉर्म अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करता है और ये है कैसा, तो ये एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। तो बेटा जब भी क्लोरोफॉर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर बनेगा HCOO यानी पोटेशियम फॉर्मेट बनेगा, KCl और H2O बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं बेटा। यहाँ पर रिएक्शन नंबर फोर्थ है कि क्लोरोफॉर्म इज हीटेड विद एनिलीन एंड एल्कोहलिक कास्टिक सोडा। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म एल्कोहलिक कास्टिक सोडा के साथ और एनिलीन के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा फेनिल आइसोसाइनाइड NaCl और H2O बनेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। रिएक्शन नंबर 5 नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पिछली बार पूछी गई बोर्ड एग्जाम में कि क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विद एसीटोन इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाई। तो बेटा एसीटोन की बात करते हैं तो ये हमारा एसीटोन का फॉर्मूला है और इसकी रिएक्शन हम क्लोरोफॉर्म के साथ कराएंगे NaOH और एल्कलाई की प्रेजेंस में। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा प्रोडक्ट क्लोरीटोन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में, जब आप बोर्ड एग्जाम में कोई भी रिएक्शन पूछी जाएगी तो आपको इसी तरीके साफ साफ लिखना है। ठीक है, ताकि एग्जामिनर पढ़ के आपको पूरे नंबर दे सके। ठीक, क्लोरोफॉर्म इज हीटेड विथ फिनॉल एंड कास्टिक सोडा। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, जो क्लोरोफॉर्म है उसकी रिएक्शन हम फिनॉल और कास्टिक सोडा के साथ अगर हम कराएंगे तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो सैल्सेल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बनेगा वो सैल्सेल्डिहाइड बनेगा। चलते हैं आगे की। रिएक्शन नंबर 7 है कि N ब्यूटिल क्लोराइड रिएक्ट विद एल्कोहलिक KOH। तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं N ब्यूटिल क्लोराइड दिया गया और उसकी रिएक्शन अगर हम एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं, इसको हीट करते हैं तो ब्यूट 1 बनेगा, KCl और H2O बनेगा। ओके, आगे देखो, ये सभी रिएक्शन, देखो मैं बात कर रहा हूँ, ये सभी रिएक्शन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट हुई हैं, इसलिए मैं आज के लेक्चर में ये आपको पढ़ा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली रिएक्शन नंबर 8 है कि मेथिल आयोडाइड रिएक्ट विद मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। मेथिल आयोडाइड है बेटा, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करेगा ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर क्या बनेगा, मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड बन जाएगा। ओके, रिएक्शन नंबर 9 है जो कि इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि मेथिल ब्रोमाइड रिएक्ट विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक, तो देखो मेथिल ब्रोमाइड की बात करते हैं। मेथिल ब्रोमाइड के 2 मॉलिक्यूल सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, एथेन बन जाएगा और सोडियम ब्रोमाइड अलग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलते हैं रिएक्शन नंबर। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है कि क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद एक्वस NaOH। ठीक है, क्लोरोबेंजीन है और उसकी रिएक्शन अगर हम एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 ATM प्रेशर पर, तो हमें क्या मिलेगा, फिनॉल बन जाएगा और ये NaCl अलग हो जाएगा। रिएक्शन नंबर 11 की बात करते हैं कि एथिल अल्कोहल इज हीटेड विद आयोडीन एंड कंसनट्रेटेड NaOH। ठीक है, तो देखो यहाँ पर बात करते हैं एथिल अल्कोहल है, इसकी रिएक्शन आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम इसको हीट करते हैं तो ये आइडोफॉर्म बनता है ना। यहाँ पर क्या बनेगा, सोडियम फॉर्मेट बन जाएगा, है ना, Na हो जाएगा और H2 हो जाएगा।
नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट विथ कंसंट्रेटेड अमोनिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं बेटा किसकी, फॉर्मेल्डिहाइड की। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड की। ठीक है, तो देखो फॉर्मेल्डिहाइड की अगर हम बात करें, ये है फॉर्मेल्डिहाइड, ये H अच्छे से बना लेना, HCHO। फॉर्मेल्डिहाइड के 6 मॉलिक्यूल अमोनिया के 4 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेंगे, है ना, तो यहाँ पर यूरोट्रोपिन और H2O बनेगा। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं बेटा कि फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड KOH। देखो फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर बनेगा मेथिल एल्कोहल और पोटेशियम फॉर्मेट बनेगा। रिएक्शन नंबर 14 है कि एसिटल्डिहाइड इज हीटेड विद द आयोडीन एंड NaOH। एसिटल्डिहाइड है, उसकी रिएक्शन आयोडीन और पोटेशियम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे तो ये आइडो फॉर्म बनेगा, सोडियम आयोडाइड, और यहाँ पर HCOONA प्लस H2O बन जाएगा। ठीक है, रिएक्शन नंबर 15 देख लेते बेटा, इंपॉर्टेंट है कि एसिटल्डिहाइड रिएक्ट विद टॉलेंस रिएजेंट। ठीक है, तो CH3CHO एसिटल्डिहाइड है और ये Ag2O जो कि एक टॉलेंस रिएजेंट है, रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर ये सिल्वर मिरर बन जाएगा, CH3COOH जिसे हम एसिटिक एसिड बोलते हैं, ये बनेगा। ये रिएक्शन आपकी 2023 में पूछी गई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये सभी रिएक्शन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी गई, इसलिए इनको रट के जाइएगा, आने वाले बोर्ड एग्जाम में 100% यहीं से रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। देखो एनिलीन इज ट्रीटेड विद नाइट्रस एसिड एट 273 केल्विन। तो देखो एनिलीन की बात करते हैं, एनिलीन की रिएक्शन भाई करते हैं हम लोग किसके साथ, HCl के साथ और सोडियम नाइट्राइड के साथ। ठीक है, टेम्परेचर कितना होगा, 273 केल्विन होगा। तो जब ये रिएक्शन करेगी तो यहाँ बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनेगा, NaCl और H2O अलग हो जाएगा। रिएक्शन नंबर 17 की बात करते हैं कि फिनॉल रिएक्टेड विद कोल्ड एंड डाइल्यूट HNO3। ठीक है, फिनॉल जब कोल्ड और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर 2 प्रोडक्ट बनेंगे जिसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्थो, है ना, क्या बोलेंगे, ऑर्थो पैरामेटा। ठीक है, ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, ऑर्थो। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन की हम बात करते हैं, यहाँ पर क्या, फिनॉल रिएक्ट विद NaOH। अगर हम फिनॉल की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा और H2O बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन नंबर 19 की बात करते हैं, क्या कि बेंजोइक एसिड इज नाइट्रेटेड। बेंजोइक एसिड की बात करते हैं, उसकी रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ कराएंगे कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा, ये बनेगा मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड बन जाएगा और H2O, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, फिनॉल इज हीटेड विद जिंक। अगर फिनॉल जिंक के साथ, तो ठीक है, तो जब जिंक डस्ट के साथ, ये जिंक डस्ट होगी तो फिनॉल की रिएक्शन अगर जिंक डस्ट के साथ या जिंक डस्ट के साथ फिनॉल को अगर हम हीट करते हैं तो यहाँ पर बेंजीन बनेगा और जिंक ऑक्साइड बनेगा। तो कैसा लगा लेक्चर, ये सभी 20 रिएक्शन जो दी गई बेटा, ये सभी की सभी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, इसलिए बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। रिएक्शन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगी। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर दिस क्लास।